नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में कई खबरों की बातचीत होगी, खासकर आज से शुरू हुए घरेलू उड़ान, जहां जयपुर समेत कई शहरों से घरेलू उड़ान शुरू हुई है। बताएंगे राजस्थान समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ के बारे में। बताएंगे कैसे टिड्डी ने मरुधरा में आतंक फैला रखा है जिसका कोई इलाज नहीं दिख रहा। और आखिर में बात होगी आसमान से बरसती आग की, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं आग की। कोटा में बैंक ऑफ बड़ौदा के इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मची। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जोधपुर से, जहां इंडियन बैंक में आग लगने से हड़कंप मचा। अब इन खबरों को विस्तार से बता दें। कोटा के महावीर नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग में आग लग गई। आग से वहां रखा फर्नीचर राख हो गया। 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का ड्राइवर पवन जैन आग बुझाते समय झुलस गया, घायल हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। ब्रांच मैनेजर शिवनारायण ने बताया कि बैंक का लॉकर पूरी तरह सुरक्षित है। जल गए, एसी जल गए कुछ। जी जी, केबिन वगैरह में नुकसान है, फॉल सीलिंग पूरा जल गया, लाइट ऊपर की भी जल गई। अभी तो धुआं पूरा निकला नहीं है तो पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है। नहीं, वहाँ तक नहीं गई। जी जी, ऊपर अंदर हॉल में ही है। इधर जोधपुर में इंडियन बैंक में आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, बड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में एक बैंक में लगे करीब 10 कंप्यूटर और एक एसी जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भदवा से स्थित इंडियन बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना की सूचना मिलने पर यहाँ फायर ब्रिगेड भी आ गई और आग पर काबू पा लिया गया। बैंक मैनेजर का ये कहना है कि 5 अंदर कंप्यूटर थे वो जले हैं, एसी जला है। दौसा से बड़ी खबर है। पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। NH11A पर नयावास के पास ये हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दौसा से ये तस्वीरें आई हैं। मौके पर दौसा पुलिस पहुंची, हाईवे पर यातायात को बंद किया। बता दें, दौसा के नयाबाज गांव में आज एक डंपर और टैंकर में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बीच हाईवे पर टैंकर पलट गया। इसमें पेट्रोल भरा हुआ था। ऐसे में हाईवे पर चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल नजर आया। हाईवे पर इस तरह की तस्वीरों के बाद नांगल राजावतान थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाईवे पर यातायात को पूरी तरह बंद करवाया और करीब 250 मीटर के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया। प्रचंड गर्मी के चलते हाईवे पर बिखरे पेट्रोल में आग लगने की आशंका थी। ऐसे में चारों तरफ पेट्रोल पर मिट्टी डलवाना शुरू किया गया। साथ ही आसपास के लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया। अलवर से बड़ी खबर है। हनुमान मंदिर के जंगल में एक शव मिला। अरावली विहार इलाके में इस घटनाक्रम के सामने आने से सनसनी फैल गई। पुलिस को बताया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार शव 3 दिन पुराना है और फिलहाल शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। एक डेड बॉडी मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ी है। इस सूचना पे हम आए और बॉडी का निरीक्षण किया। करीब 50 साल की एज का कोई जेंट्स है और अभी उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन करिए। सीओ साहब मौके पर आ रहे हैं, एफएसएल टीम आ रही है। दौसा में चाकूबाजी और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। घटना सदर थाना इलाके के बास गांव की है। यहां शिवराम मीणा और संजय मीणा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान शिवराम ने संजय को चाकू मार दिया, जिसके बाद संजय के परिजनों ने शिवराम को पकड़ा और जमकर पीटा। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शिवराम मीणा को जयपुर रेफर करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये 24 तारीख की घटना है जिसमें शिवलाल अपनी मोटरसाइकिल लेके कालाखो में रोडमल का पास की तरफ जा रहा था। वहाँ पे संजय के मकान के पास से निकल रहा था, तब उसकी बहन वहाँ पे बाहर बैठी थी। इनकी पहले मुकदमेबाजी चल रही थी, तो वहाँ पे उसकी बहन, संजय की बहन ने कहा कि ये शिवलाल आया हुआ है, तो संजय बाहर आया। इनके बीच में तनातनी हो गई और मारपीट हो गई और इस पर शिवलाल ने संजय के चाकू मार दिया था। भरतपुर के आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हुए। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू से खबर है। महिला नर्सिंग कर्मी
के साथ प्रताड़ना का आरोप लगा है चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय सैनी पर। यह बड़ा आरोप महिला नर्सिंग कर्मी ने लगाया है। उसका कहना है कि ड्यूटी को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप में सुसाइड तक की बात उसने कही। बात ये है कि मतलब पिछले 10-15 दिन से हम सीएचसी प्रभारी के पास जा रहे हैं कि सर सबकी ड्यूटी सामान लगाओ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। और मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, जबकि मेरे साथ और भी नर्सिंग स्टाफ है जूनियर, वह भी टेंशन में। और जी मैं तो असमानता लेके इतनी टेंशन में हूँ कि मैं मतलब आज कोई भी गलत कदम उठा सकती हूँ। मामला ये है कि जो नर्सिंग कर्मचारी इन सब की ड्यूटी लगाती है, वो ये कह रही हैं कि ये सबकी बराबर ड्यूटी नहीं लगाती, किसी की कम किसी की ज़्यादा लगाती है। और हम जब बात करते हैं तो वो फ़ोन भी बंद रखती हैं, हमारी बात नहीं सुनती। ये मुझे परसों शाम को उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा भाई उसको मैं बोल दूंगा, सबकी बराबर ड्यूटी लगाएंगे, पक्षपात नहीं करेंगे और आप फ़ोन ऑन रखा करो, अन्यथा किसी और को बोलेंगे वो ड्यूटी लगाएं। कर्मचारी को कभी भी किसी भी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। राजसमंद में दबंगों ने वागरिया जाति के एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। मामला दिवेर थाने के माद गांव का है, जहां परिवार के लिए लोगों ने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। गांव वाले किसी न किसी बहाने इस परिवार के साथ मारपीट कर देते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई लोगों ने गंदगी के बहाने घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, जब केस दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। पीड़ितों ने एसपी से गुहार लगाई है। यहाँ पर हमारे परिवार सारे थे और हमारी उस दीदी को पेट में दुखने लगा था, इसलिए हमारे पापा और हमारे पति और हमारे देवर सारे चले गए थे हार के। हमारा कुत्ता है तो हमारा नहीं, सारे गांव का भी है। आप मारो उसको, कुछ भी करो, हम उसके पीछे नहीं बोलेंगे। गांव वाला बहुत खिलाफ है साहब, हम मेरे को यहाँ पे रहने नहीं देता है, घर से मेरे से बाहर निकालने की बात करता है और ऐसे बोलते कि यहाँ पे तो मेरे ये बीच में आ गया है तो मेरा मकान यहाँ पे तो मेरे को नहीं रहने देंगे। गांव के बीच में मेरा घर है और गांव वाले मेरे को वहाँ जाल शादी करके मारपीट करके वहाँ से हमको घर को छुड़ाने चाहते हैं, हमको भगाने चाहते हैं। कितनी बार हमको मारपीट किया, कितनी बार हम लोग को जाल शादी किया, कितनी बार चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और मारपीट बहुत करते हैं। कई दिनों के कोरोना ब्रेक के बाद आज से फिर हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने करीब 20 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बनाया था, मगर 12 फ्लाइट्स विभिन्न कारणों से रद्द हो गईं। केवल 8 फ्लाइट्स का ही संचालन हो पाया। जो फ्लाइट्स रद्द हो गईं, उनसे जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पहुंचकर परेशान नजर आए। वहीं जो फ्लाइट्स जयपुर से उड़ान भर रही थीं, उनमें जाने वाले यात्री तय समय से 2 घंटा पूर्व एयरपोर्ट पहुंचे, स्वास्थ्य जांच करवाई, सैनिटाइजेशन, सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से गुजरे और फिर टर्मिनल तक पहुंचे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से विभिन्न 11 शहरों के लिए 16 फ्लाइट जो हैं वो शुरू हो चुकी है। जयपुर हवाई अड्डे का इस वक्त आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर चहल पहल जो है वो आज सुबह से नजर आ रही है। ये बड़ी तादाद में जो यात्री हैं जिनके टिकट बुक्स हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, जो लगेज है उसको सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। आने वाले लोगों को चेक करने की पूरी जो प्रोसेस है, जो कोरोना के बचाव के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। लोग जो है डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आएगा तस्वीरों के अंदर कि लोग जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस कोरोना के काल के अंदर जिस तरह से तमाम सेवाओं को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, बस सेवाएं भी आज से राजस्थान के अंदर 55 शहरों के अंदर शुरू हो गई है। तो ऐसे में राजस्थान की राजधानी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाने वाला जयपुर एयरपोर्ट पर आज तमाम तरह के इंतजामों के बाद में CISF के जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और तमाम ID प्रूफ चेक होने के बाद ही जो एक्चुअल यात्री हैं उन्हें ही एयरपोर्ट के अंदर जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, कोरोना के बचाव के उपायों को फॉलो करते हुए ये तमाम लोग अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद में राजधानी जयपुर से और पूरे देश भर में आज हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दिल्ली में फंसे राजस्थानी के लिए राजौरी गार्डन से 4 बसों में 161 लोगों को रवाना किया गया। नागौर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर और पाली के 161 लोगों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, स्टूडेंट्स और दिल्ली आकर फंसे लोग शामिल थे।
प्रवासी राजस्थानियों को घर तक भेजने के लिए दिल्ली का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि हमें ट्विटर से, फोन से या एसएमएस करके दिल्ली समेत देश और दुनिया में फंसे किसी भी राजस्थानी की जानकारी मिल जाए तो हमारी टीम उसे उसके घर तक छोड़ने की कोशिश में जुट जाती है। और दिल्ली से राजस्थान जा रहे लोग, प्रवासी राजस्थानी और फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव से बात की। संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। दिल्ली में फंसे हुए राजस्थानियों को वापस उनके घर तक पहुंचाने का महाअभियान जारी है। दिल्ली के वेस्ट इलाके से आज बड़ी संख्या में 4 बसें भरकर लोगों को अपने घर पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ हमेशा की तरह बात करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव साहब, कहाँ के लोग हैं और आपका जो महाअभियान है इसमें आज कौन सी डेस्टिनेशन आपने तय की है? डेस्टिनेशन पूरा राजस्थान है। अगर एक व्यक्ति भी बाकी है तो हम उसको घर तक पहुंचाएंगे। आज की तारीख में यहाँ से जो बसें जा रही हैं उसमें नागौर, जोधपुर, अजमेर और वेस्टर्न राजस्थान साइड ज़्यादा है कवर। तो आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे परिवार हैं जैसे आपसे मैं बात कर रहा था अभी, तो इनके घर में इनकी माँ अकेली है, तो माँ को संभालने के लिए भी जा रहे हैं। तो घर भी देख करके यहाँ पे काम धंधा चौपट है, वो बड़ा कारण है वापस जाने का। पर राजस्थान सरकार का संकल्प है कि ऐसे जो भी लोग अपने घर पहुँचना चाहते हैं उनको हम सुरक्षा और सुविधा दोनों दे रहे हैं। दोनों का एहतियात रखते हुए इनको सही सलामत घर तक पहुँचाएंगे और आगे भी इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पे पूरी निगाह रहेगी। आज 161 लोग जा रहे हैं। आज जो वेस्ट जिले से जा रहे हैं और उसमें काफी संख्या में यूथ भी है जो यहाँ पढ़ने आए थे, अलग अलग कामों से आए थे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे, कैसे फंस गए दिल्ली में? प्रदीप नाम है मेरा। हम यहीं पर रहते हैं, पापा काम करते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से काम हम है नहीं, तो हम राजस्थान जा रहे हैं। सबको अपने घरों तक पहुँचाया जाए, यही चाहता हूँ मैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं भरतपुर जा रहा हूँ। वेस्ट जिले से 161 लोगों को राजस्थान के मुख्तलिफ जिलों में अलग अलग जगह पर जहां के वो हैं रहने वाले, वहां भेजा जा रहा है। सहयोगी जगदीश गौतम के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। केरल में फंसे राजस्थानी श्रमिकों और उनके परिजनों को लेकर रविवार देर रात एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन हिंडौन सिटी पहुंची। ट्रेन से करौली जिले के 704 प्रवासियों समेत राज्य के 8 जिलों के 1378 श्रमिक और परिजन हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रात को ही बसों से उनके घर तक पहुंचाया। जी हम केरला से आए हैं हिंडौन में। यहाँ खाना का और पानी पीने का साधन सब बड़ी बढ़िया है। सरकार ने यहाँ सरकार अच्छी सरकार है। हम केरला से आ रहे हैं, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं मिली। गर्म खाना है, ठंडा पानी है, रास्ते में कहीं पे भी खाना नहीं मिला ऐसा जो ऐसा यहाँ मिला कर हिंडौन में। बहुत बढ़िया खाना भाई साहब, सुपर खाना है, इससे बड़े कहीं नहीं मिला। हम केरला से आ रहे हैं, बहुत सुपर खाना अपन का हिंडौन तहसील के अंदर। स्टेशन पर अच्छी सुविधाएं, सब आने जाने की, सबकी उतारने की, चेकिंग वगैरह करने की, सब सारी अच्छी सुविधाएं। डॉक्टर वगैरह अपने पूरा एकदम सहयोग पूरा बराबर चल रहा भाई। राजसमंद में संत ने आत्महत्या कर ली। आश्रम पर फंदा लगाकर उन्होंने सुसाइड किया। साथ ही उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 5 लोगों पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। दुष्कर्म का आरोप लगाकर पैसा मांगने की शिकायत उन्होंने की। बता दें, दिवेर थाने के गुनिया आश्रम में संत प्रेमदास रहते थे जिन्होंने सुसाइड किया है। कोरोना काल के कारण जोधपुर में पर्यटन से जुड़े 1.5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट है। आधा सीजन तो लॉकडाउन के कारण वीरानगी में खत्म हो चुका है। आगे भी शहर में सैलानियों की झलक तक नहीं देखने को मिलेगी, लिहाजा मेहरानगढ़ उम्मीद भवन के साथ सभी होटल्स और गेस्ट हाउस वीरान पड़े। मेहरानगढ़ के साथ जोधपुर के 5 सितारा और छोटे बड़े करीब 400 होटल बंद हैं। साथ ही भीतरी शहर में तकरीबन 250 से अधिक गेस्ट हाउस पर ताले लगे हैं। ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि किला इतने समय के लिए विजिटर्स के लिए बंद रहा है। इनफैक्ट इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि जो कुछ हो रहा है वो सब भी असामान्य है। तो उसमें जिन जिन उद्योगों पे गहरा प्रभाव पड़ा है उसमें एविएशन है, पर्यटक है,
ये एक बड़े उद्योग हैं और जोधपुर के लिए खास करके और स्पेशली राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग एक मुख्य उद्योग के रूप में है। कोरोना के चलते जो गाइड्स जो हैं पूरी तरीके से टूरिज़्म पे डिपेंडेंट हैं और गाइड्स के अलावा भी मैं कहूँ कि होटल इंडस्ट्रीज़, गेस्ट हाउस, ये सभी पूरी तरीके से पर्यटन पे डिपेंड है। तो पूरी तरीके से पर्यटन मार्केट ठप हो गया है। गाइड्स के अलावा भी जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी पूरी जीवन जो है वो कठोर हो गया है। कोरोना काल में जोधपुर का टूरिज्म उद्योग अब लगभग ठप हो चुका है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर की आन और शान है जो अब वीरान है। हालांकि इससे पहले इतिहास में इस किले को वीरान कभी देखा नहीं गया। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में आप देख सकते हैं कि तमाम दरवाजे बंद हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे और उन्हें फुर्सत नहीं थी, इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते थे। लेकिन अब ये किला पर्यटकों का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कोरोना काल के चलते अब तमाम चीज़ें बंद है और ऐसे में अब ये कोरोना काल का अगर असर कम भी होता है तो उसमें भी 1 साल तक यहाँ पे टूरिस्ट आना अब लगभग असंभव लग रहा है। बहरहाल यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि 2020 जोधपुर में टूरिस्ट सीजन अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे होटल से लेके गेस्ट हाउस से लेके तमाम जो टैक्सी उद्योग हैं वो अब बदहाल स्थिति में होंगे, क्योंकि अब इस साल कोई सीज़न नहीं आएगा। बहरहाल उम्मीद अब जब कोरोना काल का संक्रमण का असर कम होगा तो अब डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं उन पे आस लगी है, लेकिन वो भी देखना होगा कि वो यहाँ पे आना कब शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल तब तक ये किला पर्यटकों का इंतजार कर रहा है, वीरान है। सहयोगी सेठ सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। वक्त एक ब्रेक के बाद बात मरुधरा में टिड्डी अटैक की।